नहर किनारे खड़ी लोमड़ी दूसरे किनारे जाना चाहती थी। लोमड़ी ने देखा कि एक ऊंट नहर के पानी से होता हुआ उसी जाने आ रहा है। लोमड़ी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, मुझे दूसरे किनारे जाना है, जरा बताइए कि नहर का पानी कहां तक पहुंचता है। ऊंट ने जवाब दिया, बीबी जी, घुटनों तक जाता है। जैसे ही लोमड़ी ने पानी में छलांग लगाई तो गौते खाने लगी। मौत साफ दिखाई दे रही थी। हाथ पांव मारे, गौते खाते खाते नहर किनारे पड़े पत्थर पे हाथ लग गया। हिम्मत की और पत्थर को मजबूती से थामकर पानी से मुंह बाहर निकालकर सांस बहाल की और जान बचाई। बाहर निकलते ही ऊंट पर गुस्से से चिल्लाई, तुमने क्यों कहा कि पानी घुटनों तक आता है? ऊंट ने जवाब दिया, बीबी जी, पानी मेरे घुटनों तक आता है। ऊंट अपनी जगह पे दुरुस्त था दोस्तों, और लोमड़ी का सवाल अपनी जगह दुरुस्त हो। दोस्तों, दरअसल ये हमारी जिंदगी के खास पहलू की कहानी करती है। यह कहानी, जब हम किसी से मशवरा मांगते हैं, मशवरा करते हैं, तो अमूमन मशवरा देने वाला हमें अपनी तजुर्बात की रोशनी में जवाब देता है। मुमकिन है जो बातें उसके लिए फायदेमंद हो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। आप जब उन मशवरों पर अमल करते हैं और नुकसान की बजाय, फायदे की बजाय जब नुकसान उठाते हैं, तो आप अपने उस खैर खास से मुतनफ़र हो जाते हैं। दरअसल मशवरा लेते वक्त और देते वक्त चंद बातें सीखने की ज़रूरत है, जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं। पहली बात याद रखिए, जब मशवरा लेना हो तो अधूरा सवाल न करें। दूसरी बात याद रखें, जब मशवरा देना हो तो अधूरा जवाब ना दें। तीसरी बात याद रखें, मशवरा सुन्नत अमल है, सुन्नत पर अमल जरूर कीजिएगा, मशवरा जरूर दें। चौथी बात याद रखें, मशवरा हालात और वाकयात की रोशनी में दिया जाए, और अगर बात समझ ना आई और दिमाग किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो गलत मशवरा देने से मुआजरत कर लेना एक बेहतरीन अमल है। पांचवी बात याद रखें, मशवरा देने के लिए जिस कदर इखलास होगा उसी कदर मशवरा नफामंद होगा। छठी बात याद रखें, जिससे मशवरा लिया जा रहा हो उससे भी इस बारे में महारत हो या कम से कम तजुर्बा जरूर रखता हो वो शख्स। जैसे दवा का मशवरा डॉक्टर से लेना बेहतर है, अकल किसी भी इंजीनियर से किसी बीमारी के दवा के मशवरे की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देती। सातवीं बात याद रखें, मशवरा हमेशा ऐसे आदमी से लें जो राज की बात राज में रखे। खुद भी मशवरा देने के सिलसिले में ये असूल लाजिम करें, क्योंकि मशवरा देने वाला आप पर एतमाद कर रहा होता है, और एतमाद तोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान भी यही होता है कि वो दोबारा आप एतमाद के काबिल नहीं रहते। आठवीं बात याद रखें, और एक आखिरी और लाजिम बात याद रखें, कि मशवरे पर अमल अपने हालात और वाकयात देख कर करें। लकीर के फकीर कभी मत बने। अब बात याद रखने की, नसीहत की ये है आप लोगों के लिए कि नसीहत में और नसीहत करने वाला अपने नहीं, सामने वाले के हालात के मुताबिक ही सोच कर मशवरा देता है। नसीहत पर अमल आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। कभी भी खुद को कामिल मत समझे, बात मुकम्मल सुने। आधी अधूरी बात, चाहे वो नसीहत हो, मशवरा हो, डबोने के लिए काफी होती है। मशवरा याद रखें, इंसान की जिंदगी को आसान बनाता है और रास्ता वज़े करता है। खुद को अक्ल कुल समझने वाले जिस कदर तकब्बुर करते हैं उसी कदर बहुत बड़ा नुकसान भी उठाते हैं। इंसान याद रखिए, जिस मुआशरे का हिस्सा है वहां मसाइल भी मौजूद होते हैं। एक दिमाग एक होता है और अलबत्ता एक और एक 11 हो जाते हैं। मशवरा अक्लमंद से लें, और अक्लमंद सोचे समझे बिना, गौर व फिक्र किए बिना कभी मशवरा आपको नहीं देगा। बेवकूफ़ जज्बाती बातें करता है, और आप अगर उसकी बातों में आकर फैसला लेने में जल्दी करते हैं तो बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि आप बेवकूफ़ी में उससे जीत गए हैं। हर बात के दो पहलू होते हैं, मस्बत और मनफी। मस्बत पहलू और हुस्ने ज़न की तरफ झुकाव रखें, ये नाफे भी है और मोमिन की शायान शान भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए अल्लाह ताला किसी का दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया।